सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में गणित ज्योतिष पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है, जिस कक्षा की मुख्य आचार्य माननीय छवि बिंद्रा जी है, जो कक्षा में शामिल भी हो चुकी हैं। अब हम इनसे निवेदन करते हैं कि आज की कक्षा की कार्यवाही आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। सभी को नमस्कार। गुरुजी, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है दशम मध्य। हमने कल स्पष्ट किया था। आज हम सीखेंगे कि चलित कुंडली को कैसा निर्माण किया जाए। तो चलित कुंडली निर्माण के लिए जो हमने कुंडली ले रखी है वो समय सभी जानते हैं कि 19/2/2026 का डेट है और टाइम है 9 बजे और दिल्ली स्थान है, जिसमें हमने ये लगन स्पष्ट किया था। और लगन स्पष्ट करने के बाद हमने ये कंफर्म किया था कि हमारा लगन ये ठीक आया या नहीं। तो कल हमने ये जाना था कि दशम मध्य को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पहले थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे इसके बारे में। बेसिक बात में हमें ये करना है कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चीजें क्या हैं। लगन हम जानते हैं कि 11 साइन 18 डिग्री 18 मिनट और 46 सेकंड का आया था। और दशम मध्य यानी कि दशम भाव का जो मध्य स्थान है उसका भी हमने देखा था। तो 8 साइन 13 डिग्री 52 मिनट और 8 सेकंड आया था। तो जो मान लगन का होता है डिग्री वाइज, वही मान सप्तम का भी होगा। डिग्री तो वही रहेगी, जैसे 18 डिग्री 18 मिनट और 46 सेकंड। बस यहाँ पे राशि बदल जाएगी। तो राशि बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मीन राशि है तो आपको ये तो समझ ही आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी राशि आ जाएगी। तो 12 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी ऐसे ना करें तो क्या करें, हम इसमें 6 राशियां जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो जो लगन का मान है, लगन मध्य है, उसमें 6 राशियां जोड़ देंगे तो ये मान आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 सायन। क्योंकि 11 और 5 क्या बनेगा, 16, और 16 राशियां होती नहीं है। तो ये जो 7वां भाव बनेगा तो 11 राशि इसमें जुड़ जाएंगी। 6 राशियां जुड़ ना जाने पर यहाँ पे 5 सायन आ जाएगा। तो 17 हो जाएगा। 17 में से 12 को घटा दिया तो 5 सायन। तो 5 सायन का मतलब हो गया यहाँ पे छठे नंबर की राशि आ गई, यानी कन्या राशि। इसी तरह से चौथे भाव के मध्य को देखने के लिए हम डिग्री तो यही रहेगी इसकी, 13 डिग्री 52 मिनट और 8 सेकंड। बस राशि बदल जाएगी। तो राशि कैसे बदल जाएगी, इसमें 6 राशियों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 राशि जोड़ने से 14, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 2 सायन। किसी को इस बात में कोई स्पष्ट ना हुआ हो तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, तो सामने वाले जो भाव होता है उसकी डिग्री सेम रहती है, बस राशि में 6 राशियों का अंतर हो जाता है। अब इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जब हम चलित कुंडली बनाएंगे तो उसमें उससे पहले एक दो चीजें हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये जो जहां पर अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एक एम्प्टी चार्ट में, यानी कि खाली कुंडली में, तो इस भाग को कहते हैं मध्य। ये जो भाग है ये हर भाव का मध्य कहलाता है। जहां पर मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन खींच रही हूँ, ये देखिए, ये हर भाव का मध्य है, हर भाव का मध्य। जैसे प्रथम भाव का मध्य है ये, द्वादश भाव का मध्य है ये,
एकादश भाव का मध्य है ये और दशम भाव का मध्य है ये। और इसी तरह से जो 10वां और 11वां भाव है ये भाग उसकी संधि है। जहां पर मैंने हरी लाइन खींची है वो संधि कहलाती है, संधि। तो अगर हम ये देखें कि लगन जो जिसको हम ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके हैं और दशम दोनों के मध्य से बीच में ये कितने पार्ट हैं, तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अगर हमने ये समझ लिया कि संधि क्या है, मध्य क्या है, तो ये जो हरा हिस्सा है ये कहलाती है संधि। संधि स्थान क्या है, दो भावों के बीच का ये जो क्षेत्र है ये संधि स्थान है। और जहां पर हमने काली लाइन ड्रॉ की है वो क्या है, वो मध्य स्थान है। और जब हमने मध्य और इनके बीच के हिस्से देखे तो 6 हिस्से बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हिस्से हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम चलित बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस छठे भाग का मान प्राप्त करेंगे पहले, और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी संधि का मान क्या है और मध्य का मान क्या है। हर तरह से हम जान जाएंगे। तो आइए इसके लिए अब हम गणना करना शुरू करें। यहां पर हमें ये पता है कि लगन मध्य है 11 साइन 18 डिग्री 18 मिनट 46 सेकंड और दशम मध्य है 8 साइन 13 डिग्री 52 मिनट और 8 सेकंड। तो सबसे पहले हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर ज्ञात करने का मतलब इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करके हमने देखा 46 में से जब 8 को माइनस किया तो आया 38 सेकंड। 18 में से ये माइनस नहीं होगा तो 60 जोड़कर 52 को माइनस कर दीजिए तो 26 मिनट। क्योंकि हमने यहां से इसको 60 बढ़ाया था, 1 मिनट, 18 प्लस 60 78 माइनस 52 करने पर आया 26, तो ये 17 रह गया था। तो 17 में से 13 को जब करेंगे माइनस तो आ जाएगा 4 डिग्री। और 11 राशियों में से जब 8 राशि को माइनस करते हैं तो आता है 3 साइन। अब ये आ गया लगन मध्य और दशम मध्य का अंतर। अब ये साइन में है, ये डिग्री में है, ये मिनट में है और ये सेकंड में है। हम इन सभी को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और वो सिंगल यूनिट क्या होगी, इसको हम मिनटों में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 38 सेकंड को ही बदल लेते हैं। तो 0.633 ये आ रहा है। हमने 38 सेकंड को 60 से भाग किया तो वो मिनटों में आ गया। ठीक है। अब हम यहां से शुरू करते हैं। तो 3 को पहले 3 साइन को डिग्री में लिया, तो 3 को जब 30 से गुणा किया तो 90 डिग्री। यहां पर गुणा किया किससे, 30 से। फिर ये 4 डिग्री उसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 94 डिग्री प्लस 4 कर दिया। अब 94 डिग्री को 60 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 56 और उसमें 26 जोड़ दिया। ये वाला कन्वर्जन मुझे लगता है अब आप लोगों को सबको टिप्स पे हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए कि किस तरह से मिनटों को, सेकंडों को, डिग्री को, साइन को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। और मुझे लगता है कि अब तक आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर फिर भी ना हुई हो तो हम एक बार इसको एक बार और दोहरा दीजिए। हाँ जी, दोहरा देते हैं। फिर भी इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। तो देखिए, हमें मिनट तक लाना है इसको। तो जब हमने 38 को 60 से भाग किया तो हमें मिनट प्राप्त हो गए। तो हमारा आ गया 0.63, हमने यहाँ लिख लिया 0.63। उसके बाद हम यहां से देखिए, जब हमने 3 राशियों को कन्वर्ट करना है तो 30 से गुणा करना है। तो 30 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा।
90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री में 4 डिग्री जोड़ देंगे तो हो जाएगा 94 डिग्री। ठीक है, तो 94 डिग्री जोड़ दिया जब, 94 डिग्री जोड़ने के बाद इसको फिर 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में। तो जब हमने 94 गुणा 60 किया तो हमें प्राप्त हुआ 5640 मिनट। इसमें ये 26 मिनट भी हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 5666 मिनट। और 5666 मिनट में हमने 0.63 को जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ ये मान। ठीक है, आशा है ये कन्वर्जन भी समझ आ गया होगा। अब हम इस कन्वर्जन को, जो हमने वैल्यू ली है, इसका छठा हिस्सा लेंगे। ठीक है, जिससे हमें षष्टि की प्राप्ति होगी। तो हम इसको 6 से भाग करेंगे। अब 6 से भाग करने का कारण आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि दशम मध्य और लगन मध्य के बीच में 6 हिस्से हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था। तो हमें एक भाग का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने एक भाग का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिखती हूँ वरना जगह नहीं बचेगी। तो भाग 6। तो जब हम इसे 6 से भाग कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 944.44 मिनट। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मिनट में है। इसको फिर अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी डिग्री है। तो हमने देखा ये है 15 डिग्री 44 मिनट और 26 सेकंड है। जिस तरह से हमने, देखिए, जैसे जिस रास्ते से ऐसे गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। ठीक है, मिनट है, ये मिनट को 60 से भाग किया तो डिग्री प्राप्त हो गया। मिनट को 60 से भाग करेंगे तो डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से 944.44 को जब 60 से भाग करेंगे तो हमें डिग्री प्राप्त हो जाएगा। दशमलव के बाद की संख्या को 60 से गुणा करेंगे तो फिर से मिनट बन जाएगा। फिर दशमलव के बाद की संख्या को 60 से गुणा करेंगे तो फिर से सेकंड आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन तो आप लोगों को अब बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, इसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए अगर आपको याद हो तो शुरू से ही ये कन्वर्जन सिखाया जा रहा है। अब हमें एक छठे भाग का, जिसको हम बोल देंगे षष्ठी भाग का मान प्राप्त हुआ 15 डिग्री 44 मिनट और 26 सेकंड। इस भाग को हम दशम मध्य में जोड़ते चले जाएंगे। कितनी बार जोड़ेंगे, क्योंकि हमें 6 भागों का हिस्सा वो मान चाहिए, तो हम 6 बार इसको जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। ये है 15, ये है 8 13 52 8, 8 13 52 8। ये है दशम मध्य। इसमें जोड़ेंगे किसको, 15 44 26 को। तो 15 44 26 को, इसको जोड़ दिया हमने। तो 26 + 8 करेंगे तो 34 सेकंड। 52 + 44 करेंगे तो 96 सेकंड, लेकिन 60 माइनस कर देते हैं तो 36 मिनट आ गया। एक यहां जुड़ जाएगा तो हो गया 14 + 15 तो 29 डिग्री और 8 सायन। अब ये जो 8 सायन 29 डिग्री 36 मिनट और 34 सेकंड आया, ये क्या मान आया, ये आया 10वें भाव और 11वें भाव की संधि। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको ये यहाँ लिख देंगे, क्या है ये, 8 29 36 34। तो लिख दीजिए 8 29 36
34। ये आ गया 10वें और 11वें की संधि। चलिए अब इसके मध्य का मान प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे? फिर इसमें एक बार इसी को जोड़ देंगे। तो जब हमने 34 + 26 किया तो हमें मिला 60। तो 60 तो हम 0 0 हो जाएगा और एक यहाँ जोड़ देंगे। तो 37 + 44 81 आ रहा है। तो इसमें से 60 हटाकर 21 कर दिया। अब ये यहाँ हो गया। तो 15 डिग्री यहाँ रह गया और ये बन गया 9 साइन। ये क्या आया? ये आया 11th हाउस यानी कि 11वें भाव का मध्य। तो चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं 9 15 21। ये वाला है 9 15 21। सेकंड्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हमने सेकंड्स नहीं लिखे हैं। इसमें फिर से एक बार इसको जोड़ देते हैं, छठे भाग को, षष्ठी मान जो है। तो जब एक बार और इसको जोड़ दिया तो 21 + 44 करने पर 65 आ रहा है। तो यानी कि 5 मिनट। एक यहाँ जुड़ेगा तो 1 डिग्री और ये हो जाएगा 10 साइन। ये क्या हुआ 10 साइन 1 डिग्री? ये बना 11वें भाव और 12वें भाव की संधि। ठीक है। तो 10 1 5 26 को हम 10 1 5 26 को हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गया 10 11वें और 12वें भाव की संधि। तो चलिए एक बार फिर से जोड़ दें इसको। 15 डिग्री 44 मिनट 26 सेकंड को। तो 26 और 26 करने पर हो गया 52। ये हो गया 50। ये हो गया 16 डिग्री। ये हो गया। अब ये क्या बना? ये बना 12वें भाव का मध्य। तो 10 16 52। ठीक है। एक बार और इसमें यही जोड़ देते हैं, छठा भाग षष्ठी भाग को। जब एक बार और जोड़ दिया 52 + 26 52 + 26 78 - 60 करके आया। ये एक यहाँ जोड़ेंगे तो हो गया 50 + 44 - 60 34 मिनट। एक यहाँ जुड़ा तो 16 16 32 नहीं होगा तो 2 डिग्री। तो ये आ गया 11 साइन। तो ये क्या है? ये 12वें भाव और लगन भाव का संधि है। 11 2 34 18। तो यहाँ लिख दीजिए 11 2 34 18। अब इसमें एक बार और इसी मान को जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख रही हूं मैं 11 2 34 18 में इसको जोड़ देंगे 15 डिग्री 44 मिनट और 26 सेकंड को। तो जब 18 + 26 किया तो 44 सेकंड। और जब 34 + 44 34 + 44 किया तो 78 आ रहा है। तो -60 करने पर 18। तो एक यहाँ जुड़ेगा तो 17 और एक 18 डिग्री और 11 साइन। तो 11 18 18 44। तो 11 18 18 44 ये हमारा लगन मध्य आ गया। 1-2 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है कि जो डेसिमल के बाद के प्लेसेस होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से हमें एक क्या पता चल गया, ये वाले हिस्से के सारे भागों का मान हमें प्राप्त हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या आ रही हो? मुझे बस कन्वर्जन में लग रहा है कि हो सकता है किसी को हो रहे हो, लेकिन वैसे नहीं आएगी। लगन के मध्य तक हो गया। हाँ जी, लग्न के मध्य तक ले।
हाँ, लगन के मान तक आ गया, देखिए बिल्कुल 11, 18, 18, 44 आया। यहाँ पे हमारा ये क्या है, 11, इसके 18, 18। इसके बाद में चलना हो तो मैं समझ नहीं पाई भैया, एक बार फिर से बोल दीजिए। जैसे हम लगन के हम बाद इनको वाले समझाते भाव हैं, को चलना हम हो इनको तो। समझाते हैं। हाँ, अब दूसरे भागों को निकालेंगे। अभी तो केवल एक ही हिस्सा प्राप्त हुआ ना, जी ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया है, जी इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने कहा था कि लगन का मान ही सप्तम का मान है, अंशात्मक मान, बस राशि बदलेगी, है ना। इसी तरह से यही मान इधर के, यही मान जो है ये इधर के हिस्से के मान है, बस राशि बदलेगी, ठीक है ना। जैसे हम अगर कहें कि ये वाला हिस्सा, ये क्या है, 11वें और 12वें की संधि है, यही मान 5वें और 6ठे की संधि बनेगा, यानी कि 1 डिग्री 5 मिनट, 1 डिग्री 5 मिनट और 26 सेकंड। बस क्या चेंज हो जाएगा, राशि का अंतर हो जाएगा। तो राशि का अंतर क्या हो जाएगा, तो 10 + 6 कर देंगे तो 16, 16 नहीं रहता है, तो 12 माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको देख रहे हैं, ये वाले हिस्से को, जो 10वीं और 11वीं की संधि है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, चौथे और 5वें की संधि बनेगा। तो इसका मान क्या है, 29 डिग्री 36 मिनट और 34। बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा, चेंज क्या होगा, राशि बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सायन। इसी तरह से जो 11वें का मध्य है वो ही 5वें का मध्य बनेगा, 15 डिग्री 21 मिनट। बस फर्क क्या आएगा, राशि बदलेगी, ठीक है। तो जब 9 में हमने 6 जोड़ा तो आया 15, 15 में तो 12 माइनस करके तो 3 साइन, तो 3 साइन पे ये हो गया। इसी तरह से जो 12वें का मध्य है वो 6ठे का मध्य बनेगा डिग्री के अनुसार। तो यहाँ हो गया ये 16 डिग्री और 49 मिनट्स और 52 सेकंड। बस अंतर क्या आएगा, यहाँ पे ये 16 साइन हो जाएगा, तो 16 साइन तो नहीं होता, तो 12 माइनस करेंगे तो 4 साइन। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या हुआ, आधी चलित तो बन गया, ठीक है। तो आगे करते हैं। अब इसी तरह से ये जो लगन मध्य, लगन और द्वादश का ये जो संधि स्थान था, यही मान ये वाला बनेगा, किसका, 7वें और 6ठे का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 डिग्री 34 मिनट 18 सेकंड। बस क्या चेंज आएगा, राशि बदलेगी। तो जब 6 राशियां इसमें जोड़ी तो 17 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5 साइन, -2 12 करने पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक कैलकुलेशन करने पर 2 हिस्से प्राप्त हो गए, ठीक है। अब हम इसी तरह से इसके मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जब हमने इधर वाले हिस्से का मान प्राप्त किया था तो हमने क्या किया था, हमने लगन में से इसको माइनस किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब आप कहोगे कि 2 राशियों में से तो 11 राशियां माइनस नहीं होंगी, तो कोई बात नहीं, हम 2 राशियों में 12 राशियों का मान जोड़कर इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको करें। अब हम पता लगा रहे हैं किसका, इधर वाले हिस्से, यानी कि द्वितीय द्वितीय भाव का, तृतीय भाव का, इन सब का पता लगाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, चतुर्थ मध्य। और चतुर्थ मध्य क्या है, 2 13 52 8 लिख लेते हैं, 2 13 52 8। ये सेकंड है, ये मिनट है, ये डिग्री है, ये राशि है।
और इसके बाद लगन मध्य। लगन मध्य क्या था? 11, 18, 18, 46। तो 11, 18, 18, 46। इसको हम क्या करते हैं, इसमें दो राशियों में 12 राशियां जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 राशियां। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू ठीक आएंगे। अब 8 में से तो इसको क्योंकि हमें घटाना है, तो 8 में से 46 नहीं जाएगा, तो हमने इधर से मान लेके तो 46 माइनस किया तो आया 22 सेकंड। अब यहाँ 51 रह गया था, तो 51 में से 18 को घटा देंगे तो आ जाएगा 33 मिनट। अब 13 में से 18 नहीं जाएगा, तो हमने इधर से एक राशि का मान लेना है, तो एक राशि का मान होता है 30। तो 30 प्लस 13 करेंगे और उसमें से हम 18 घटाएंगे तो आएगा 25 डिग्री। अब यहाँ 13 रह गया था, तो 13 में से जब 11 घटाएंगे तो आ जाएगा दो राशियां। इसको फिर से मिनटों में लेकर आएंगे। ठीक है, तो जब इसको मिनट में कन्वर्ट किया, तो मैंने सबसे पहले सेकंड को कर लिया, तो सेकंड में करने से 37 आया। चलिए अब इसको चेक करते हैं। जब दो राशियों को हम 25 डिग्री तक, यहाँ डिग्री तक लाएंगे, तो दो राशियों में कितना हो गया? 60। 60 में 25 जोड़ दिया तो आ गया 85 बन गया। ये 85 में गुणा कर दिया 60 को, तो 5100 बन गया। 5100 में 33 जोड़ दिया तो 5133 हो गया। ये बन गए मिनट। ठीक है ना? मैथ्स वाले बहुत तेजी से कर लेते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस सभी को आनी चाहिए जिसको गणित सीखना है। अब इसका छठा हिस्सा देखेंगे हम। +0.37 डिवाइडेड बाय 6। तो जब 6 से इसको भाग किया तो 855.56 मिनट आया। अब इसको फिर हम डिग्री में कर लेते हैं, तो इसमें आया है 14 डिग्री 15 मिनट और लगभग 34 सेकंड। ये आ गया षष्ठी मान। अब इस षष्ठी मान को हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर हमने दशम मध्य में जोड़ते चले गए थे, तो हमें इस तरह से प्राप्त हो गया था। अब यहाँ पे हम लगन में जोड़ते जाएंगे तो हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? लगन के मान को उठा लिया, तो लगन का मान है, लगन मध्य है 11। इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा। लगन मध्य है हमारा 11, 18, 18, 46। इसमें जब पहला हमने ये जोड़ा 14 डिग्री 15 मिनट और 34 सेकंड को, तो हमें मिलेगा किसका मान? ये वाला मान, ये प्राप्त होगा। और ये क्या है? लगन और द्वितीय भाव का संधि। भाव मध्य। संधि प्राप्त होगी +34। तो ये हो गया 20। एक यहाँ जोड़ देंगे तो 19 + 15 34 मिनट। 18 और 14 को जोड़ा तो 32। तो 32 तो होता नहीं है डिग्री, ये यहाँ पे 2 हो गया, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो 12 राशियां। तो 12 राशियों में आप जानते हैं कि 0 राशि भी लिख सकते हैं, इसको 12 राशि पार भी लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ लिख दिया, ये वाली लाइन में हटा देती हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 12 2 34 20। तो लिख दीजिए 12 2 34 20। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है लगन और दूसरे भाव की संधि। इसी तरह से एक बार फिर से अगर हम इसमें जोड़ दें
तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? अब हमें मिल जाएगा दूसरे भाव का मध्य। तो चलिए जोड़ें। तो 20 प्लस 34 करने पर क्या आया? 54 सेकंड। 34 और 15 को जोड़ने पर आया 50। ये आया 16 डिग्री। ये आया 12 साइन। तो 12 साइन 16 डिग्री। 12 साइन को ही जीरो साइन भी लिख दिया जाता है, क्योंकि 12 राशियां पार होंगी तो पहली राशि आ जाएगी ना, यानी कि मेष राशि आ जाएगी। मेष राशि तो है ये। ठीक है। जीरो से उसको वो करेंगे, हाँ जी, उसको जीरो से प्रदर्शित करेंगे। जीरो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और आप 12 राशियां पार करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ही एक ही बात होगी। तो बस समझने का फर्क है यहाँ पर। ठीक है। तो 12 16 19 मिनट और नहीं 49 मिनट है, 49 मिनट है, और सेकंड्स हैं 54। ठीक है। अब इसके बाद हमें दूसरे और तीसरे भाव का मध्य संधि पता लगानी चाहिए। ये था दूसरे भाव का मध्य। इसमें फिर से एक बार ये जोड़ देते हैं। तो जब हमने 54 में 34 जोड़ा तो आया 88, 60 माइनस करके 28 सेकंड। एक यहाँ जोड़ दिया तो 50, 50 प्लस 15 65 हो गया। तो 65 तो नहीं लेंगे तो 5 लेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे। तो 17 प्लस 14 होता है 31 डिग्री। तो 31 डिग्री तो होगा नहीं, तो एक इधर जोड़ देंगे। अब यहाँ 13 साइन नहीं लेंगे, अब इसको हम 0 ही मानकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 साइन। तो हम यहाँ लिखेंगे अब 1 साइन कितना डिग्री है? 1 डिग्री 5 मिनट। तो 1 डिग्री 5 मिनट। अब सेकंड्स में आ रहा है 28 सेकंड। ठीक है। ये क्या प्राप्त हुआ हमें? हमें दूसरे भाव और तीसरे भाव की संधि। इसी तरह से अब हम क्या करें, फिर से एक बार इसको जोड़ देते हैं। 14 डिग्री 15 मिनट और 34 सेकंड को जोड़ देते हैं। तो 28 प्लस 34 करने पर आया 62। तो 62 तो नहीं लेंगे, तो 2 सेकंड लेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे। तो 20 और 1 21 मिनट। 15 डिग्री 1 साइन। तो 1 15 21 2। तो हो गया 1 15 21 2। तो 2 तो सेकंड है, ये मिनट है, ये डिग्री है, ये है। इस तरह से हमें ये क्या प्राप्त हुआ? ये हमें प्राप्त हुआ तीसरे भाव का मध्य। तीसरे भाव के मध्य में अब फिर से एक बार इसको ही जोड़ देते हैं। तो जब हमने इसको एक बार फिर जोड़ा तो ये हो गया 36 सेकंड, और ये हो गया 36 मिनट। ये हो गया 29 डिग्री, और ये हो गया 1 साइन। तो ये हो गया 1 29 36 36। तो 1 29 36 36। ये सेकंड है, ये मिनट है, ये डिग्री है, ये साइन है। एक बार और जोड़ लेते हैं। 1 29 36 36 को मैं यहाँ लिखकर जोड़ रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। अच्छा, ये आया था कहाँ पर? तीसरे भाव और चौथे भाव की संधि। यहाँ पर ये लिखना है हमें। ठीक है। तो 14 15 और 34 को इसमें जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ? 36 प्लस 34 करने पर 70 माइनस ये कीजिए तो 10 आ रहा है। एक यहाँ जोड़ेंगे तो 37 प्लस 15 52। और ये हो गया 29 प्लस 14 तो 43 माइनस 30 तो आ गया 13 डिग्री और 2 साइन। तो 2 13 52 10। तो 2 13 52। देखिए 2 सेकंड का फर्क यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट वैल्यू बाकी ठीक आई है 2 13 52। तो इससे ये हमें पता चल गया कि अच्छा ये आया क्या? ये आया चौथे भाव का मध्य।
इसका मतलब हमें ये पता चल गया जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जा रही है। जिस तरह से हमने ये वाले मान यहां रखे थे यहां पर, इसी तरह से इन वाले मानों को यहां रख देंगे, केवल 6 राशियों का अंतर करते करते। तो इस तरह से हमारी पूरी चलित तालिका की एक फ्रेम तैयार हो जाएगा। और जब हम ग्रह स्पष्ट करना सीखेंगे तो इनमें ग्रह को भी बिठा देंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि दूसरे और तीसरे भाव का जो संधि है वही क्या होगा, 8वें और 7वें की संधि बनेगी। तो डिग्री तो यही आएगी, 1 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड। बस अंतर क्या होगा, राशियों का। यहां आ जाएगा 7 सायन। इसी तरह से पहले और दूसरे भाव की जो संधि है वो क्या बनेगी, 7वें और 8वें भाव की संधि। तो यहाँ लिख देते हैं 2 डिग्री 34 मिनट और 20 सेकंड। ये सेकंड आया था। तो बस राशियों का फर्क आएगा, तो राशि क्या हो जाएगी, 6 सायन। इसी तरह से दूसरे भाव का मध्य ही 8वें भाव का मध्य बनेगा, 16 डिग्री 49 मिनट 54 सेकंड। और बस यहाँ पर राशि आ जाएगी क्या, 6 सायन। इसी तरह से तीसरे भाव का मध्य ही ये आपके 9वें भाव का मध्य बनेगा, 15 डिग्री 21 मिनट और 2 सेकंड पर। बस अंतर क्या आएगा, राशि, 6 राशियां बढ़ जाएंगे। इसी तरह से जो चौथे और तीसरे भाव का मध्य संधि है वही 9वें और 10वें का संधि बनेगा, 29 डिग्री 36 मिनट और 36 सेकंड। बस फर्क क्या आएगा, राशि का। तो इस तरह से हमने एक चलित तालिका का फ्रेम तैयार कर लिया। यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको सब समझ आ गया है? जी। थोड़ा सा कन्वर्जन में रहता है कि हाँ डिग्री को कैसे, राशि को कैसे डिग्री में लिख लेते हैं डिग्री को, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। इसीलिए शुरू की क्लासेस में इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाई गई थी। तो इस तालिका को आप लोग बना के देखिएगा ऐसे, और कोई भी समस्या आए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। ओके। इसके बाद हाँ जी,